मैं हनुमान आज अपना आशीर्वाद अपने बच्चों को देने आया हूँ। आज जो भी मेरा सच्चा भक्त होगा वह मेरा संदेश सुनेगा और उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह जीवन अनमोल है। जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करें, अच्छा बने और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजोकर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग पूरा दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें और अपना जीवन खुशियों से भरें। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे, साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे विचारों को ध्यान से समझना और अपने जीवन में इसे अपनाना। पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने जीवन का हर एक आने वाला पल खुशी से बिताएं, उसके बारे में सोचें, उसके लिए आप अच्छे कार्य करें, जिससे कि आपका आज का जीवन और आने वाला कल दोनों सुरक्षित रहें। दो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मेरे बच्चे, जीत हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाता है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। जीवन में यदि आपका प्रिय मित्र आपसे रूठ जाए तो आपको उसे बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाती है तो मोतियों को बार बार धागे में पिरोकर ही रखना चाहिए। अच्छे मित्र बहुत मुश्किलों से मिलते हैं जीवन में, इसलिए हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको बुरी संगति भी कभी नहीं बिगाड़ सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने बीते हुए कल को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हो? आज तुम्हारे पास केवल मैं इसलिए संदेश लेकर आया हूँ क्योंकि तुम अपने अतीत की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे और तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम ना तो अपने आज में कुछ कर पाओगे, ना ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर देगा। इसलिए अपने आज में जियो। जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा वर्तमान। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य निर्मित करता है और तुम्हारा भूतकाल भी। यदि तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारा भूतकाल और तुम्हारा भविष्य दोनों ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारा भूतकाल बनता है और जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य भी बनता है। इसलिए मेरे बच्चे, भूल जाओ कल क्या बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। अपने अतीत के हर उस पल को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो जो बीत चुका है। कल कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा, किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन तुमसे दूर हो गया, किसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें जीवन में क्यों वह चीज़ प्राप्त नहीं हुई,
यह सारे विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो मेरे बच्चे, क्योंकि यह विचार तुम्हारे आज के जीवन को खोखला कर रहे हैं। जो भी लोग तुम्हारी जिंदगी में आए हैं वह लोग अब कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग आते हैं और वक्त के साथ चले जाते हैं। हम उनके साथ कुछ पल बिता तो लेते हैं, परंतु मेरे बच्चे किसी इंसान के आने से, किसी इंसान के जाने से तुम्हें अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को समय के हिसाब से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को संभालना है, मेहनत करनी है अपने भविष्य के लिए, उसके लिए तुम जो पाना चाहते हो, परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम अपने भूतकाल से निकल पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों आज पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा आज ही है जो तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। तुम्हें अपने वर्तमान में जो कार्य तुम करोगे वह कार्य तुम्हारे भविष्य के लिए वह रास्ता तैयार करेंगे जो रास्ता तुम आज से बनाओगे। आज के दिन का खुशी से स्वागत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया दिन है जो तुम्हें मिला है। इस दिन को अच्छे से जियो तथा अपने इस दिन के लिए नए कार्य करो, नई योजनाएं बनाओ। आज पूरी कोशिश करो कि तुम्हारे बुरे समय का असर तुम्हारे आसपास ना पड़े, क्योंकि यदि तुम आज के इस नए दिन में अपने अतीत की चीज़ों को याद करोगे तो तुम्हारा यह दिन भी और दिनों की तरह बेकार चला जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी का एक और दिन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों आज तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतना उदास मत रहा करो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो, अब यह सब सोचना बंद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर है। मैंने बहुत परीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए और तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोज सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुख कम लगने लगेंगे। तुमने जिन चीज़ों के कारण धीरे धीरे अपने जीवन में निराशा को स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में मैं जो भी परीक्षाएं तुम्हें दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर मार्ग पर तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो,
लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसी परेशानियां तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं और चली जाती हैं। अब मेरे जाने का समय है और मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहूँगा कि केवल मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, और यदि तुम विश्वास नहीं करते तो जीवन में चाहे कितने भी प्रयास कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उनसे कहीं अधिक खुशियां और सुख तुम्हारे जीवन में आएंगे, और उस सुख और खुशी से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे जीवन में तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही भोगा होगा। कभी कभी तुम्हारे जीवन में खुशियां देर से लिखी होती हैं, परंतु जब वे आती हैं तो उसके बाद तुम्हारे जीवन से कभी खुशियां नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे, कहा जाता है जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं। ईश्वर के संसार में देर ज़रूर होती है, परंतु वह अपने बच्चे को कभी अंधेरे में नहीं रखते।